अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने काम किया था विद रिप्लेसमेंट के साथ किया था और n इज़ इक्वल टू 2 के साथ किया था। ऐसे ही सैम्पल साइज़ हमने 2 लिया था, विद रिप्लेसमेंट लिया था और हमारे पास पॉपुलेशन दी हुई थी, उसमें हमने सैम्पल बनाए थे। ठीक है, आज भी हम विद रिप्लेसमेंट के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन हम n इज़ इक्वल टू 3 के लिए काम करेंगे आज। ओके, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास डाटा दिया हुआ है 3, 6, 9, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3, 6 और 9 ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहा हुआ है कि n इज़ इक्वल टू 3 और विद रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पल बनाएं और इसकी वेरिफिकेशन करें एंड पे। जैसे पहले हमने तीनों की वेरिफिकेशन की थी, वैसे हमने वेरिफिकेशन करनी है। अब देखें n इज़ इक्वल टू 3 है। जब n 2 था तो हम 2 के सैम्पल बनाते थे, अब n 3 है तो हम 3 के सैम्पल बनाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने सैम्पल बनेंगे। हम लेते हैं n की जो विद रिप्लेसमेंट ही है तो n की पावर n लेते होते हैं, तो n जो है वो हमारे पास 3 है। 1, 2, 3 कैपिटल N भी 3 है, यानी कैपिटल N भी 3 है और स्मॉल n भी 3 है हमारे पास। तो ये हमारे पास कितने सैम्पल बनेंगे, 27। ठीक है, तो हम 27 जो है इसके सैम्पल बना लेते हैं। अब वो सैम्पल हम कैसे बनाएंगे, ये जो 27 आया है हम इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं। पहले कैपिटल N 3 है तो हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आएगा 9। तो 9 को हम क्या करते हैं, पहले 3 को भी 9 टाइम लिखेंगे, फिर 6 को 9 टाइम लिखेंगे और फिर 9 को भी 9 टाइम लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 को भी मैंने 9 टाइम लिख लिया। अब ये जो 9 आया इसको फिर 3 पे डिवाइड करें, तो ये आया 3। तो अब 3 टाइम लिखना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3 टाइम लिख दिया। अब ये जो 3 आया है इसको फिर 3 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। 1 टाइम लिखना है। 1, ये भी 1 टाइम और ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1, ये फिर 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। ठीक है, ये 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6 और 9, ये मैंने 1 टाइम लिख दिया। ठीक है, ये मेरे सैम्पल भी बन गए और मैंने ये 1 टाइम लिख भी दिया। ओके, अब हमने x बार लेते जाना। ये सैम्पल लिए और ये फिर साथ में x बार हमने लेना है। अब x बार कैसे लेते हैं, उस वक्त 2 वैल्यूज़ थी, दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया। अब 3 वैल्यूज़ है, तीनों को जमा करना है और 3 पे तकसीम करना है। इसको 3 पे तकसीम किया तो 3 आता है। इस तरह ये 6, 3, 9, 9 और 3 12, 12 को 3 पे तकसीम किया तो 4 आएगा। 3, 3, 6, 6 और 9 15, 15 को 3 पे तकसीम किया तो 5 आएगा। इसी तरह आपने ये सारे x बार ले लेने। फिर आपने क्या करना है, एंड पे यहाँ पे x बार लेना है। ठीक है, एक बार x बार लेना है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी लेनी है, फिर f ऑफ x बार लेना है कि ये जो फ्रिक्वेंसी का सम है वो आपका क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। जितनी भी सैम्पल बने उतने f ऑफ x बार फ्रिक्वेंसी को 27 पे डिवाइड करते जाएं। इधर आप f ऑफ x बार लिख लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आपने पहले किया, ये आपके पास कॉलम आ जाएगा। फिर इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बार का स्क्वायर f ऑफ x बार आ जाएगा। ठीक है, फिर आप म्यू x बार कैसे लेते हैं कि आप सम ले लेते हैं इस कॉलम का, सम ऑफ x बार f ऑफ x बार, और जो सिग्मा स्क्वायर x बार है वो आप कैसे लेते हैं, सम इस कॉलम का सम लेते हैं x बार का स्क्वायर f ऑफ x बार और माइनस करते हैं ये जो आया इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही किया था हमने पहले भी, सारा कुछ वैसे ही करना है। और जो स्टैंडर्ड एविएशन आपने लेना है वो जो सिग्मा स्क्वायर x बार आया है आपने उसी का ही अंडर रूट ले लेना है। ठीक हो गया। अब आपके पास जो पॉपुलेशन पे आप काम करते हैं, पॉपुलेशन पे आप कैसे काम करते हैं, पॉपुलेशन आपके पास 3, 6 और 9 है। आपने ये x ले लेना है, x का स्क्वायर ले लेना है, इसमें से म्यू निकालना है, वो सम ऑफ x ओवर n आ जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर कैसे आएगा, सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n का
होल का स्केयर आ जाएगा। और सिग्मा कैसे आएगा, सिग्मा स्केयर का ही आप अंडर रूट ले लें। अब वेरिफिकेशन आपने करनी है। वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे कि वेरिफिकेशन में बस आपने प्रूव करना है कि जो आपका म्यू एक्स बार है वो बराबर है म्यू के, जो सिग्मा स्केयर एक्स बार है वो बराबर है सिग्मा स्केयर ओवर एन के, और जो सिग्मा एक्स बार है वो आपका बराबर है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के। बस ये 3 वेरिफिकेशन करेंगे कि इन दोनों के आंसर सेम है तो आपका प्रूफ हो जाएगा पूरा।